कॉशियस हीरो एपिसोड 2 के अंदर हमें दिखाया जाता है सेया ढेर सारे एक्सप्लोजिव फेंक रहा रहता है इधर उधर। उनमें से कुछ गॉडेस की तरफ भी चले जाते हैं, लेकिन गॉडेस उन सभी से बच जाती हैं। और फिर हम लोगों को दिखाया जाता है वहाँ पे एक बड़ा सा धमाका होता है। उस धमाके की वजह से केओस माकिना थोड़ा सा उधर की तरफ ध्यान देती है, जिसका फ़ायदा उठा करके गॉडेस और सेया वहाँ से भागने लगते हैं। तभी गॉडेस डिवाइन रेलम का गेट खोलती है और वहीं पे जब केओस माकिना उन लोगों के ऊपर हमला करने ही वाली थी, तभी सेया उसके ऊपर एक हमला करता है, जिसकी वजह से केओस माकिना थोड़ा सा पीछे चली जाती है और सेया और गॉडेस बच करके डिवाइन रेलम के अंदर चले जाते हैं। लेकिन केओस माकिना उन लोगों के पीछे डिवाइन रेलम के अंदर नहीं जा पाती है, तो फिर वो एक विलेज की तरफ देखने लगती है और कहने लगती है हम लोगों को दूसरी बार मिलने की तैयारी कर लेनी चाहिए। अगले सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है सेया और गॉडेस डिवाइन रेलम में एक जगह पे गिरे हुए थे। तभी गॉडेस को सेया बाहर निकाल देता है और गॉडेस रिस्टा से कहने लगता है वो डीमन काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, उस स्लाइम से काफ़ी ज़्यादा ही ताकतवर। अगले सीन में गॉडेस रिस्टा अपनी डॉल के सामने बैठी रहती है और इंतज़ार कर रही रहती है कि कब सेया उसे बुलाएगा। फिर गॉडेस को ख्याल आता है कि वो ऐसे ही अपना समय बर्बाद नहीं कर सकती, तो फिर वो एक मैजिक क्रिस्टल बॉल निकालती है और अपने मैजिक की मदद से उस क्रिस्टल बॉल को कहती है कि उसे दिखाए कि आगे क्या मुसीबत आने वाली है। लेकिन तभी उस क्रिस्टल बॉल में से आवाज़ आने लगती है और वहाँ से केओस माकिना का चेहरा दिखता है। तभी केओस माकिना गॉडेस से कहने लगती है तुम मेरे ऊपर नज़र रख रही हो ना। उसकी ये सारी बातें सुन करके गॉडेस काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है। देन गॉडेस फिर से क्रिस्टल बॉल के अंदर देखती है तो उसे पता चलता है कि केओस माकिना एक विलेज के अंदर है और वहाँ पे वो हर इंसान को 10 मिनट पे मार रही है। तभी केओस माकिना कहती है अगर तुम लोग यहाँ पे 10 मिनट में नहीं आओगे तो अगली बार मैं सभी लोगों को मार दूंगी और उस पूरी जगह को लाल रंग से कवर कर दूंगी। ये सारी बातें सुनने के बाद गॉडेस वहाँ से चली जाती है और सेया के पास पहुँच जाती है। फिर वो सेया से कहती है हम लोगों को जल्दी करनी पड़ेगी, उस विलेज के सारे लोगों को केओस माकिना मारने वाली है। तभी सेया गॉडेस से कहता है जैसे ही मेरी एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी मैं वहाँ पे चला जाऊँगा तुम्हारे साथ। लेकिन तभी गॉडेस सेया से कहती है हम लोगों के पास बिल्कुल भी समय नहीं है, क्योंकि वो सभी लोगों को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में मार देगी। ये सारी बातें कहते हुए गॉडेस सेया को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सेया काफ़ी ताकतवर था, इसीलिए गॉडेस उसे नहीं रोक पा रही थी। तभी गॉडेस की नज़र एक और बार क्रिस्टल बॉल के ऊपर जाती है, जहाँ पे वो देखती है कि इस बार केओस माकिना नैना की फादर को मारने वाली है और वो वही छोटी लड़की थी जिसने कि सेया को अपना एक गुड लक चार्म दिया था। ये सारी चीज़ें गॉडेस से देखी नहीं जा रही थी, इसीलिए वो डिवाइन रेलम से गेट खोल करके गया ब्रांडे में जाने वाली थी। लेकिन तभी सेया उसे रोक करके कहता है मैं अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हूँ। तभी उस क्रिस्टल बॉल में से फिर से आवाज़ आती है और नैना अपने फादर को जा करके बचाने की कोशिश कर रही रहती है। लेकिन केओस माकिना कहती है जब मैं तुम्हारे फादर को मार लूँगी उसके बाद मैं तुम्हें भी मार दूँगी, जिससे तुम उसके साथ ही रह सको। ये सारी बातें सुनते ही गॉडेस सेया से कहने लगती है इस लड़की को तो तुम जानते ही होगे, इसने ही तुम्हें लकी चार्म दिया था। गॉडेस की ये बात सुन करके सेया कहने लगता है अगर तुम अभी ये बात कर ही रही हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे पूरी तरीके से लग रहा है कि ये लकी चार्म पूरी तरीके से कर्स्ड है। सेया की ये सारी बातें सुन करके गॉडेस वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पे सेया खड़ा होता है और गॉडेस से कहता है मैं अब पूरी तरीके से तैयार हूँ। उसके बाद वो अपने कपड़े पहन लेता है और अपना आर्मर भी पहन लेता है। सेया को चलने के लिए तैयार देख करके गॉडेस सोचने लगती है अभी तक तो ये नहीं जाना चाहता था, अचानक से इसे क्या हुआ। फिर वो अपने मैजिक से देखती है तो फिर उसे पता चलता है कि सेया का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और इसी का वो इंतज़ार कर रहा था। नेक्स्ट सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है केओस माकिना नीना के फादर के ऊपर बैठी हुई थी। नीना अपने फादर को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन केओस माकिना उसे दूर फेंक देती है। फिर वो उसके फादर को मारने ही वाली थी क्योंकि टाइम पूरा होने वाला था। लेकिन तभी वहाँ पे सेया आ जाता है बिल्कुल सही समय पे और अपने एक स्लैश से केओस माकिना को नीना के फादर से दूर कर देता है। फिर सेया नीना के फादर की रस्सियाँ खोल देता है और उनसे कहता है नीना को वहाँ से लेके जाने के लिए। देन उसके बाद केओस माकिना अपनी एबिलिटी की मदद से सेया के स्टैट्स को देखती है और वो उसके स्टैट्स देख करके काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हो गए थे। आगे वो कहने लगती है
अभी भी मुझे तुमसे डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो अपने काफ़ी ज़्यादा पावर को रिलीज़ करती है और काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बन जाती है। गॉडेस केओस माकिना के स्टैट्स को देखती है, उसमें थोड़ा सा अंतर था, लेकिन फिर भी वो काफ़ी था सेया को मारने के लिए। फिर उसके बाद सेया और केओस माकिना आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। तभी केओस माकिना को लगता है कि वो सेया से इस तरीके से नहीं जीत सकती। आगे केओस माकिना सेया से कहती है, मेरे पास एक सीक्रेट प्लान है। फिर वो अपने डीमन सॉर्ड को अपने ही पेट में मार देती है और कहती है, मैं तुम्हें डिमोनिक कर्स एबिलिटी से ख़त्म करके रख दूंगी। फिर उसके बाद कुछ ही समय में डिमोनिक कर्स एबिलिटी की मदद से केओस माकिना एक बड़े से डीमन की तरह बन जाती है और काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो जाती है। केओस माकिना का ये फॉर्म देख करके गॉडेस डरने लगती है और उसका स्टेटस चेक करती है, जो कि सेया से 3 गुना ज़्यादा हो गया था। फिर उसके बाद तभी तक में केओस माकिना सेया के ऊपर हमला कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तबाही मचती है और काफ़ी ज़्यादा धूल भी उठने लगती है। फिर जैसे ही धूल हटती है वहाँ से, तो हमें दिखाया जाता है केओस माकिना के अटैक को सेया ने रोक दिया था। ये देख कर के गॉडेस कहती है, सेया के स्टैट्स काफ़ी लो थे, मेरे हिसाब से उसे इस हमले से नहीं बच पाना चाहिए था और उसके बचने की सिर्फ एक ही वजह हो सकती है, उसने फेक आउट स्किल का इस्तेमाल किया होगा। देन उसके बाद गॉडेस रिस्टा अपने आई मैजिक का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन वो सेया के स्टैट्स नहीं देख पाती क्योंकि वहाँ पे लॉक लगा था और वो पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड था। फिर वो और कोशिश करती हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं देख पाती। लेकिन फिर लास्ट में रिस्टा अपनी पूरी ताकत लगा देती है और वहीं पे इससे पहले कि गॉडेस रिस्टा की आंखें बाहर निकल आएँ, वो आखिरी लॉक भी खुल जाता है और गॉडेस रिस्टा सेया के स्टैट्स देख करके काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है क्योंकि उस सेया के स्टैट्स 10 गुना से ज़्यादा बढ़ गए थे। फिर वहीं पे गॉडेस को ये भी पता चलता है कि सेया ने पहले ही फेक आउट स्किल को सीख लिया था और अगर वो चाहता तो वो केओस माकिना को मिलते ही मार सकता था। नेक्स्ट सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है केओस माकिना ऊपर आ जाती है आसमान में और नीचे सभी लोगों के ऊपर हमला ही करने वाली थी। तभी वहाँ पे सेया भी आसमान में आ जाता है और तुरंत ही अपने फिनिक्स ड्राइव स्किल को एक्टिवेट करता है। फिर उसके बाद केओस माकिना को पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है गॉडेस जाकर के सेया से पूछ रही रहती है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था कि तुमने फेक आउट स्किल को पहले ही सीख लिया था, इस वजह से मुझे चिंता नहीं करनी पड़ती। तभी सेया गॉडेस से कहने लगता है, तुम्हारे ऊपर भरोसा कैसे किया जा सकता है, क्या पता तुम्हारे ब्रेन के अंदर एक ब्रेन मॉन्स्टर हो जो कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को लीक कर दे। फिर ये सारी बातें करने के बाद सेया अपनी तलवार को गॉडेस की तरफ कर देता है और उसे दूर रहने के लिए कहता है। लेकिन तभी वहाँ पे ढेर सारे विलेजर्स आने लगते हैं और वहाँ पे मेयर भी आ जाता है। साथ ही में वो सभी गॉडेस और हीरो को थैंक यू भी कहते हैं और वहाँ पे रुकने के लिए भी कहते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे सेया केओस माकिना के बचे हुए टुकड़ों को एक जगह पे इकट्ठा करने लगता है और वहाँ पे इकट्ठा करने के बाद हेलफायर का इस्तेमाल करता है। सेया के हेलफायर अटैक की वजह से वहाँ पे हर जगह आग लग जाती है। सारे के सारे विलेजर परेशान होने लगते हैं क्योंकि हर जगह आग ही आग लगी हुई थी। फिर सेया हेलफायर की मदद से उस जगह पे गड्ढा करने के बाद वहाँ पे रुक जाता है। फिर उसके बाद सेया मैक्सिमम इन्फर्नो इस्तेमाल करता है, हेलफायर का दूसरा स्टेज, और सेया का अटैक मैक्सिमम इन्फर्नो इतना ज़्यादा ताकतवर था कि उस हमले से बच करके सभी लोग अपनी जान बचा करके भागना चाह रहे थे। वहीं पे जो लोग नहीं भाग पा रहे थे, गॉडेस उन लोगों की मदद कर रही थी और उन लोगों को हील कर रही थी। देन उसके बाद कुछ ही समय में पूरा का पूरा विलेज जल जाता है, सिर्फ एक जगह को छोड़ करके। और तभी वहाँ पे मेयर भी आता है और उन लोगों के सामने झुक कर के कहता है, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। अगले सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है गॉडेस और सेया वहाँ से जा रहे थे। तभी गॉडेस सेया से कहती है, तुम एक हीरो की जगह एक डीमन लॉर्ड लग रहे थे जो कि एक विलेज को तबाह करना चाहता है। और जब वो दोनों ये सारी बातें कर ही रहे थे, तभी उन लोगों को पीछे से कोई आवाज़ देता है और जिन लोगों ने उन लोगों को आवाज़ दिया था वो नीना और नीना के फादर थे। देन उसके बाद नीना के फादर सेया को थैंक यू कहते हैं उनकी जान बचाने के लिए। लेकिन तभी सेया नीना के फादर के पास जाता है और उनसे कहने लगता है, तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं सारे पैसे मुझे दे दो। नीना के फादर के पास जितने भी पैसे थे वो सारे के सारे पैसे वो सेया को दे देते हैं। फिर उसके बाद गॉडेस और सेया वहाँ से जाने लगते हैं नीना को बाय करके। और जब वो दोनों वहाँ से आगे चल रहे थे,
तभी सेया के पॉकेट में से वो लकी चार्म गिर जाता है जो कि उसे नीना ने दिया था। तो फिर सेया उसे उठा लेता है और कहने लगता है, भले ही इसकी वजह से मेरी तरफ मुसीबतें आती हैं और ये कर्स्ड है, लेकिन मैं फिर भी इसे अपने पास ही रखूँगा क्योंकि मुझे उन मुसीबतों को ढूंढना नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद गॉडेस सेया से कहती है, अब हम लोगों को नए टाउन की तरफ जाना चाहिए। तभी सेया कहने लगता है डिवाइन रेलम का पोर्टल खोलने के लिए। सेया की ये बात सुन कर के गॉडेस काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहने लगती है, आखिर तुम करना क्या चाहते हो। तो फिर सेया कहता है, मुझे भी और ट्रेनिंग करनी है। आगे वो गॉडेस से ये भी कहता है उसका समय ना बर्बाद करने के लिए और जल्दी से पोर्टल खोलने के लिए। फिर उसके बाद गॉडेस के पोर्टल की मदद से सेया और गॉडेस वापस से डिवाइन रेलम की तरफ चले जाते हैं। साथ ही में अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।